रात के ठीक 2:17 एक छोटे से शहर में बैठा 19 साल का छात्र अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। व्हाट्सएप पर एक मैसेज चमकता है, पेपर कंफर्म है, 10 लाख में पूरा सेट मिलेगा, एडवांस अभी। अगली सुबह वही परीक्षा रद्द हो जाती है। लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों से लौटते हैं, कोई रोता हुआ, कोई गुस्से में और कोई बिल्कुल खामोश। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पेपर लीक हुआ, सवाल यह है कि किसने बेचा, कैसे बेचा और क्यों हर बार लाखों सपनों की कीमत कुछ लाख रुपए में तय हो जाती है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ टेस्ट नहीं होती, ये भविष्य का टिकट होती हैं। हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन इसी उम्मीद के साथ एक काला बाजार भी पनपता है, पेपर लीक माफिया। साल 2013 में सामने आया व्यापम स्कैम ने पूरे देश को झकझोर दिया। मध्य प्रदेश में मेडिकल और सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में धांधली का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि फर्जी उम्मीदवार, सॉल्वर गैंग और अंदरूनी मिलीभगत के जरिए सीटें बेची जा रही थीं। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं और जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बिहार में बिहार एसएससी पेपर लीक केस ने भी हजारों छात्रों को सड़कों पर ला दिया। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में पाया गया कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच चुका था। ऐसा कैसे संभव होता है? दरअसल परीक्षा की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। प्रश्न पत्र तैयार होना, प्रिंटिंग प्रेस में छपाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और फिर परीक्षा केंद्र तक डिलीवरी। लीक अक्सर इन चरणों में किसी एक कमजोर कड़ी से शुरू होता है। कभी प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी, कभी ट्रांसपोर्ट चेन, तो कभी सिस्टम तक पहुंच रखने वाला अधिकारी। और फिर ये पेपर मिनटों में डिजिटल दुनिया में फैल जाता है। 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा को लेकर भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। मामला इतना बढ़ा कि जांच एजेंसियों को दखल देना पड़ा। इसी तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी समय समय पर लीक के आरोप लगे, जिनकी जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई। हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। 1. परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध होने का दावा। 2. मोटी रकम की मांग। 3. सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट। 4. परीक्षा रद्द। 5. जांच और गिरफ्तारियां। लेकिन असली नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जिसने सालों मेहनत की, उस परिवार का जिसने कर्ज लेकर कोचिंग कराई, और उस सिस्टम का जिस पर भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। सरकार और एजेंसियां लगातार सख्ती बढ़ा रही हैं। एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर ट्रांसमिशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सख्त आईटी मॉनिटरिंग। कई राज्यों में पेपर लीक को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। फिर भी सवाल बना रहता है, क्या तकनीक माफिया से तेज है या लालच हर सुरक्षा को तोड़ देता है? सच्चाई ये है कि पेपर लीक कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का परिणाम होता है। जब तक सिस्टम की हर कड़ी मजबूत नहीं होगी और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हर रद्द हुई परीक्षा के बाद जब लाखों छात्र दोबारा फॉर्म भरते हैं, दोबारा तैयारी शुरू करते हैं, वही इस देश की असली ताकत है। क्योंकि सपने बिक सकते हैं, लेकिन मेहनत को हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, ये उस भरोसे की है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।